मेरे ब्लॉग पर हैं और मैं हूँ आपकी नेहा, नेहा आशीष तिवारी। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ इस चीज़ को शेयर करूँ या ना करूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं करते हैं शेयर। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे मुझे ये लग रहा है कि अगर हम चुप हैं तो इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। अगर हम चुप हैं तो ये समझा जा रहा है कि इंसान कुछ नहीं बोलेगा। हम कुछ भी कर लेंगे पर ये इंसान कुछ भी नहीं बोलेगा। तो हमारे संस्कार होते हैं जिसकी वज़ह से हम चुप रहते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, पर हम कमज़ोर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएँगे। जब बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है ना, तो हर इंसान को स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप अपनी खुद की इज़्ज़त नहीं कर पा रहे हो ना, तो सामने वाला क्या ही आपकी इज़्ज़त करेगा। और गिरने की हद, हद सोच सकते हो आप। मतलब अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, तो उसे बस पीछे लाना है। सब कुछ आज़मा के देख लिया जब कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि सोच तो यही थी, माँगेगी, बोलेगी, हम एहसान बताएँगे, कमज़ोर है, सिम्पैथी की ज़रूरत है, ये रोएगी। हेलो, मैं हूँ करिश्मा। तो मैं आपसे जो आपको वीडियो दिखाई, इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट्स करना चाहती हूँ। ये जो संस्कारों की बात कर रही हैं, ये पहले खुद को देखें। आप गिरने की बात कर रही हो, आपने गिरी क्या? किसी के रिलेशन के बीच में आके पहले भैया बना के फिर सैया बनाया आपने उसको, तो वो क्या था? आपके संस्कार थे वो। ऐसे संस्कार दिए हैं आपके पेरेंट्स ने कि आप किसी के रिलेशन में आके उनका घर बिगाड़े। इसको गिरना नहीं कहते क्या? भैया को सैया बनाएं। पहले आप खुद को देखें, फिर ऐसी बातें करें। आपके मुंह से रहेगा, जीवन में नहीं रहेगा उसकी औलाद, वो उसके माँ बाप कभी सुखी नहीं रहेंगे। एक माँ रोइए ना जितना तुम भी रोगे अपनी औलादों के लिए। तुम्हें अपनी औलाद का कभी सुख नहीं मिलेगा। एक माँ की बद्दुआ है। बोला था ना, आज दे रही हूँ। मैंने बोला था मत लेना, दशहरा मत दुआ मत लेना। मैंने बोला था ना, की बद्दुआ है। बोला था ना मत लेना। अरे तुम जानते बहुत क्या टाइम बाद उनकी बेटी की जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ था यार, जानते क्या हो? जिंदगी में खुशी आई, चलो एक जिसने भी मिनट। उस और जो आपकी मम्मी हैं, वो सबको बद्दुआ दे रही हैं, तो बद्दुआ किस लॉजिक में दे रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो ऐसे लोगों की बद्दुआ कभी लगती नहीं है, बेअसर बद्दुआ जाएगी। बिल्कुल वेस्ट है, वेस्ट, यूज़लेस बद्दुआ। क्योंकि घर तो आप बिगाड़ रहे हो किसी का। वो क्या कह रहे हैं कि मेरी बेटी तो खुश रहने लगी थी, उसे परेशान कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे यार, ऐसे खुश रहा जाता है क्या? किसी के रिलेशन के बीच में आके ये खुश रहने का तरीका है क्या आपका? किसी का घर बिगाड़ के ये खुश रहने का तरीका है क्या आपका? बहुत ही घटिया तरीका है। और ऐसे लोगों की बद्दुआ कभी नहीं लगती, बैकफायर करती है, वो आपको खुद लगेगी। तो मैं और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बस वो मैं ज़्यादा वीडियो देखती नहीं हूँ, बस मेरी मम्मी देखती है और मैंने थोड़ा बहुत देखा, तो मुझे बहुत बेकार लगा। वो इतना ज़्यादा मनीषा रो रही है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी थी, मैंने पुरानी वीडियोस भी देखी, कितना अच्छा था उनका लाइफ जो भी था। उसके हस्बैंड ने भी उसे धोखा दिया, ऑफ कोर्स। आप ही इन्वॉल्व नहीं हो, वो भी है साथ में। बस आपको उस चीज़ में रेडी नहीं होना चाहिए था। अगर वो स्टार्टिंग वहाँ से भी हुई हो, तो आपको एग्री नहीं करना चाहिए था। आपको पता है जब वो इंसान मैरिड है, तो आपको खुद एग्री नहीं होना चाहिए था उस चीज़ के लिए। वो गलत है, तो आप उससे ज़्यादा गलत हो, ज़्यादा। क्योंकि आपकी ओल्ड वीडियो पे मैं कमेंट कर रही हूँ, पर हो तो आप वही संस्कार वाली। वो संस्कार जो इस वीडियो में आपने बोला अभी, तो वो कहाँ गए? अब कहाँ गए वो संस्कार? जो आप बोल रही थी लड़की का नारा लेके, नारी शक्ति का नारा लेके लड़कियों को चुप रहना चाहिए, चुप रहेगी तो आंसू पोंछो, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या आपने बोला, वो कहाँ गए अब किसी लड़की की जिंदगी खराब कर रही हो आप। जो लड़कियों पे इतने प्रवचन आपने दिए, ज्ञान दिया, तो अब कहाँ गए वो प्रवचन ज्ञान? खुद होके लड़की की जिंदगी बिगाड़ रही हो, तो किस मुंह से आप ये सब बातें कर रहे हो?